शोभा यात्रा का लग रहा है क्या कुछ में? अरे हम शोभा यात्रा वाले ही हैं। हाँ, इसीलिए मैं चाह रही थी थोड़ा सा क्लियर हो। हम शोभा यात्रा वाले ही हैं हम। अच्छा, आजकल आपने एक और बात कही, आपने कहा कि दो तरह के हिंदू हैं। ये दो तरह के हिंदू वाली क्या परिभाषा है? हाँ, एक परंपरागत हिंदू हैं, जो अभी भाई साहब ने कहा कि ये तो जन्मजात हिंदू हैं, तो हम जन्मजात वाले हिंदू हैं, पुराने। अच्छा, हाँ, पुराने हैं, हजारों साल से हैं हम। एक नए बने अभी, एक वे हैं यहाँ पे। तो उनसे दिक्कत है देश में, और से किसी से नहीं। हिंदू से कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने शिवालयों की बात करी। हमारी पूजा पद्धति शिवालयों से है, हमारी पूजा पद्धति मंदिरों से है। हमारे गांव में मंदिर हैं, जहां पे भी गांव खेड़ा बनता था, जहां पे गांव बसते थे, वहां पे भूमि पूजन करते थे हम पारंपरिक तरीके से। वहां पे भूमिया बने हुए हैं। हम तो पूजा पाठी हैं पहले से ही। जो अब हिंदू बने हैं वो भी तो शिवालयों की बात करते हैं, और पूजा कर लो पाठ में की भी, हम करते क्या हैं, उन्हें तो आप मैंने बात क्यों रहे हैं हम क्या हिंदुओं को? उनको मैंने कर रहे? वे भी करो, खूब करो। हम क्या मैंने कर रहे हैं उनको? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि राकेश टिकैत तो बांटने ना, लगे, ना। किसानों की बात करने वाले आजकल हिंदू मुसलमान करने क्यों लग ना गए। करें? हिंदू की बात कौन करेगा? जोन से हथियार का इस्तेमाल दूसरे वाला वोट लेने में कर रहा, हमें भी उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा लाइन बदल ली क्या राकेश ना। टिकैत ने? लाइन क्यों बदलते? हम कोई और हैं। मेरे से ज्यादा धार्मिक यात्राएं किसने करी? रामचंद्र जी के वंशज हैं हम। ठीक है जी। गलत परंपरा कोई डाल लगा, वोट के लिए गलत परंपरा नहीं डालनी चाहिए। धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। हम भी धार्मिक हैं। अब अगर कोई सरकार में शामिल नहीं होगा, वो हिंदू नहीं हो सकता क्या? तो अभी आपको किसान नेता कहा जाए, धर्म का मसीहा कहा जाए? नहीं, क्यों कहो? धर्म के जिम्मेदारी यहाँ के संत महात्माओं की है, वे चलाएं उसको। हम भी उनका साथ देते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी मंदिरों में जाते हैं, हम भी जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, हम भी यात्राओं में जाते हैं, सब जगह जाते हैं। तो मतलब सनातनियों को जगाने का काम राकेश टिकैत भी कर रहे हम हैं? नहीं कर रहे ना। सनातनी को जगाने का काम तो हमारे संत महात्मा कर रहे हैं। उनको जब आप धार्मिक यात्रा की बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि हम भी पूजा पाठ कर रहे हैं, नहीं तो इसका क्यों ना मतलब हुआ कि करें आप भी भाई? झंडा बरदार हो रहे हैं। जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म में करे। देश के संविधान में हमको राइट दे रखे हैं सबको। हमको पूजा पाठ कैसे करना है सबको राइट्स है हमको। आप काम की बात कर लो, धर्म की बात तो बहुत हो जाएगी। एक आदि किसानी की बात अच्छा, किसान, बिल्कुल मैं किसान की बात हाँ, कर रही उसी हूँ। पे ही आ जाओ। आप कह रहे हैं कि किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं हाँ। एक चीज जानना चाह रही हूँ कि इस पूरे देश में इतने सारे नेता हैं, मतलब किसी में वो दमखम नजर आता है जो लगे कि भैया हाँ ये किसान के लिए काम कर सकता है? कोई मतलब है राकेश टिकैत की नजर में कोई ऐसा नेता? देखो, काम तो जिसकी सरकार आती है, जो सत्ता पे बैठता है, काम तो वो करता है। विपक्ष का काम है उसको जगाने का। लेकिन डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है। आपने ये यहाँ की मेंबर पार्लियामेंट है, यहाँ की दिल्ली की, वो लेखी क्या नाम बतावे उसका? मीनाक्षी लेखी का। मीनाक्षी लेखी। उसने पार्लियामेंट में क्या कहा लोकतंत्र के मंदिर में? कि चुप होकर बैठ जाओ, नहीं तो ईडी आ जाएगी। तो भाई ये डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को पैदा करता है। विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत रहेगा तो सत्तारूढ़ पार्टी कोई भी गलत फैसले नहीं लेगी। राकेश टिकैत को डर तो नहीं लगता ईडी से? किस चीज से? ईडी से, जिस ईडी का जिक्र आप कर रहे हमने हैं। कर क्या रखा कि ईडी से डर लगेगा? उन्होंने भी कुछ नहीं कर रखा, वो भी यही कहते हैं। सब अभी तक तो जितने भी लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हमने कर क्या रखा है, हमारे पीछे ईडी का कहाँ सवाल आ गया? ईडी जब आओगी ना हमारे से पूछगा वो, ना आपसे पूछगा। मैं तो पूछ रही हूँ आपसे कि हम भी पूछ रहे हैं आपसे भाई, हम भी पूछ रहे हैं ना। देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, हम भी पूछ रहे हैं। कैमरा कलम, मैं आपसे कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना। साहब, मैंने सवाल कुछ और पूछा, घुमा के कहीं और ले गए। मैंने कहा कि कोई नेता लगता है कि वो बाकी किसानों की बात कर पाए, जिसमें उतना दमखम हो कि वो किसानों के हक की लड़ाई को लड़े? अच्छा, या ईडी कहेंगे काम आओगी? ईडी का इस्तेमाल तो इस सरकार ने करने का काम करा। आप तो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, मैं एक आम आदमी, एक किसान होने के नाते पूछ रही हूँ। कोई है ऐसा नेता पूरे देश में? आप क्या कहना चाहो, उसका नाम बताओ ना। हमने ये कहा कि सत्तारूढ़ पार्टियां किसानों का काम करती है। अगर सत्तारूढ़ पार्टियां किसानों का काम नहीं करती तो विपक्ष का काम है कि उसको जगाएं, उसके खिलाफ मूवमेंट करें, हाउस में बोल लें। अगर विपक्ष हाउस में उसके खिलाफ नहीं बोलेगा
तो सत्तारूढ़ पार्टी काम नहीं करेगी, हमने ये कहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। धन्यवाद जी, राकेश आपका टिकैत हमारे धन्यवाद। साथ में, जिन्होंने कहा कि सत्ता का काम है काम करना और विपक्ष का काम है उसको जगाना, और जो ना जागे उनके सामने लड़ाई लड़ने का काम है राकेश टिकैत का। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी आपका। थैंक यू सो मच पूजा, और एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। और अब मैं पूजा से ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगले सेशन को वो कंडक्ट करें, जिसको हमने नाम दिया है बढ़ता भारत उभरता भारत। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि भारत और विजन ऑफ न्यू इंडिया आखिर कहता क्या है। और मंच पर आमंत्रित इस वक्त मैं करना चाहूंगी मिस्टर सतविंदर सलूजा जी को। आप डायरेक्टर हैं सलूजा स्टील एंड पावर लिमिटेड के। सतविंदर जी, स्वागत करती हूं आपका भारत 24 के मंच पर, प्लीज। और इसके साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर राकेश पांडे को। आप प्रोड्यूसर एंड एक्टर हैं और सीएमडी आरसीपी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के। राकेश पांडे जी का भी जोरदार स्वागत तालियों के साथ, और सतविंदर सलूजा जी का भी। और पूजा, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इस सेशन की हम शुरुआत करें। देखिए, तालियां बहुत हल्की होती जा रही हैं और ये मनोबल बढ़ाने के लिए, उत्साह और ऊर्जा बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी होता है इस खास मौके पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एडवांस में इन जोरदार तालियों के लिए। पूजा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच पूर्णिमा। सो हमारे साथ में सतविंदर सिंह